गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने जो है टाइप फर्स्ट के 20 क्वेश्चन बनाना सीखे थे और आई होप कि आप कार और समय टॉपिक के जो हैं कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे और अब जो है आपको क्वेश्चन जो है बनाने में सरलता और सुगमता महसूस हो रही होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है डियर फ्रेंड्स, एक्स 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है। एक्स और वाई मिलकर 27 घंटों में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं। तो वाई अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, कहा जा रहा है एक्स 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है। समझ रहे हैं, 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है जो एक्स है। तो यानी कि हमें एक्स की क्षमता मालूम होना चाहिए। एक्स की क्षमता अगर हमें मालूम हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक्स की क्षमता क्या होगी? एक्स की क्षमता होगी प्यारे दोस्तों 80/20, ठीक है, यानी कि 4। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ डियर फ्रेंड्स कि एक्स जो है एक घंटे में 4 पृष्ठ की कॉपी कर पा रहा है। फिर वहीं इन्होंने कहा है दोस्तों कि एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं। तो एक्स और वाई जो है मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं। तो 135/27 यानी एक्स और वाई जो है एक घंटे में 5 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने ये पूछा है कि वाई अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, वाई की हमें क्षमता मालूम होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों देखिए, एक्स की क्षमता जो है वो यहाँ से 4 यूनिट आ गई थी। एक्स प्लस वाई की 5 यूनिट है, तो जाहिर सी बात है वाई की 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। वाई की क्षमता 1 यूनिट हो गई है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि वाई अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है, ठीक है। तो भाई 20 टोटल वर्क है, 20 है, 20 है। वाई के लिए वर्क जो है 20 है, उसमें वाई की क्षमता से भाग दे दिया 1, तो यानी 20 घंटे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार को 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। ए कार आरंभ करता है, तब बी उस कार को ले लेता है और 15 दिन तक कार्य करता है। अंत में सी उसे 18 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले कार्य करते हुए कार को अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है, ए और बी क्या है, किसी कार को जो है 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में। और बी और सी जो है उस कार को 20 दिनों में कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, टोटल वर्क क्या होगा प्यारे दोस्तों, इनका एलसीएम होगा कि नहीं होगा। तो टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट। समझ रहे हैं ना। इससे जो है ए और बी की जो है क्षमता कितनी आ गई, 30 दूनी 60, ठीक है। और बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 60/20 यानी कि 3, ठीक है। ए प्लस बी जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है और बी प्लस सी जो है एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ।
अब इन्होंने आगे क्या कहा, ए कार आरंभ करता है और 5 दिनों तक कार्य करता है। ए ने कार्य शुरू किया। इसमें प्यारे दोस्तों ये कह रहे हैं कि ए ने कार्य शुरू किया और 5 दिन तक आरंभ किया, तो ए का कार्य 5 दिन चला प्लस, बात समझिएगा। फिर उन्होंने कहा ये कार जो है बी इस कार को ले लेता है, हैंड ओवर कर देता है, ठीक है, ए उसे बी को हैंड ओवर कर देता है। बी ने 15 दिन तक किया, ठीक है, बी जो है उस कार को 15 दिन तक करता है। फिर अंत में सी उसे 18 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, सी ने 18 दिन तक पूरा किया। देखिए प्यारे दोस्तों, ए ने 5 दिन तक कार्य किया, बी ने 15 दिन तक कार्य किया, सी ने 18 दिन तक कार्य किया और पूरा कार्य कितना है, 60 यूनिट है कि नहीं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इन्होंने पूछा है कि सी जो है वो अकेले कितने दिन तक कार्य करेगा, सी जो है वो अकेले कितने दिन तक कार्य करेगा। तो प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ देखिए 5A इसको तोड़ लेंगे प्लस 5B, ठीक है, 15B कैसे लिख लेंगे, 5B प्लस 10B प्लस, फिर इसको तोड़ लेंगे 18C को, ठीक है, क्या लिख लेंगे, 10C प्लस 8C इक्वल टू 60। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है बात समझ में आ गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, डियर फ्रेंड देखिए, यहाँ से हम क्या है 5 कॉमन लेंगे, यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 5A प्लस बी, क्या बचेगा 5A प्लस बी, और A प्लस बी की जगह डियर फ्रेंड्स हम क्या रख देंगे 2, कितना रख देंगे 2, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या बचेगा 10 जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 10 इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी की जगह हम क्या रख देंगे 3, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8C इक्वल टू 60, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब डियर फ्रेंड देखिए 8C इक्वल टू कितना होगा, 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30, 30 और 10 40, 60 में से 40 जाएगा तो 20, तो C बराबर 20/8, यानी C की क्षमता जो है 20/8 है। अब प्यारे दोस्तों इन्होंने पूछा है कि C जो है इसी क्षमता से इस कार को कितने समय में पूरा कर लेगा, ठीक है, तो क्या इस कार में जो है C की क्षमता से भाग दे दो, बस टाइम हम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 240 हो जाएगा, नहीं 480 हो जाएगा, और 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 दिन, 24 दिन में जो है C जो है इस कार को निपटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, किसी कार को जो है 16 दिन में जो है पूरा कर लेते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है कि 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस कार का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकेगा। 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रति घंटे 8 दिन प्रति क्या बोल रहे हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस कार का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि पूरा वर्क जो है हम नीचे रखेंगे। पूरा वर्क ये था कि 90 आदमी,
ठीक है, प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 70 आदमी जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस कार्य का कितना हिस्सा पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हमने अंश में रख दिया और ये हर में रख दिया। बस अब क्या है, सिर्फ सॉल्यूशन रह गया है। ठीक है, 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24, 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, आंसर आया 7/9। ठीक है, 7/9 हिस्सा जो है ये जो है कंप्लीट कर पाएंगे। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू मिलकर एक कार को 6 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। पी ने कार आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया। क्यू आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। आर और पी द्वारा उस कार को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। ठीक है, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, पी और क्यू मिलकर एक कार को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर एक कार को जो है 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और कहा जा रहा है क्यू और आर उसी कार को 60/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी कार को जो है 60/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इससे प्यारे दोस्तों क्या है, क्षमता निकालिए। पहली बात तो क्या है, एलसीएम कितना आएगा, 6 और 60/7 का। तो डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि अभी हमने जो है आपको लासा मासा नहीं पढ़ाया है, तो भिन्नों का लासा क्या होता है डियर फ्रेंड्स, भिन्नों का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। तो प्यारे दोस्तों एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का लासा, ठीक है, अपॉन हर का मासा, एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, इसी तरीके से भिन्नों का मासा जब लेने की बात कह दी जाती है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, ये वाला फार्मूला होता है इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स इसमें होगा क्या कि 6 और 60/7 इनका क्या है, लासा। तो डियर फ्रेंड देखिए, अंश का लासा तो डियर फ्रेंड 60 ही हो जाएगा, और 1 और 7 का मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पूरा एलसीएम क्या है, 60 आएगा। तो डियर फ्रेंड देखिए यहाँ क्या है, ये 60 आया। अब इससे पी और क्यू की क्षमता कितनी मिल गई हमको, 10 यूनिट, और क्यू और आर की क्षमता कितनी मिल गई, 60/7, तो यानी कि 7। ठीक है, 7 मिल गई। अब इससे आपको क्या मिला, देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ लिख लीजिए इसको। ठीक है, इससे क्या मिला आपको, इससे प्यारे दोस्तों ये मिला कि इससे आपको ये मिला कि पी और क्यू जो है की क्षमता 10 यूनिट है, क्यू और आर की क्षमता 7 यूनिट है। मिली ये बात कि नहीं मिली। अब इन्होंने क्या कहा है कि पी ने कार आरंभ किया और 3 दिन तक कार आरंभ करते रहे। ठीक है, पी ने कार्य शुरू किया और 3 दिनों तक कार्य करते रहे। तो पी ने जो है 3 दिन तक कार्य किया। ठीक है, प्लस और बोल रहे हैं क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। क्यू और आर जो है 6 दिन तक कार्य करते रहे। ठीक है, और तो पूछा गया है कि आर और पी द्वारा उस कार्य को करने में लगे हुए समयों का अंतर क्या है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पी ने 3 दिन तक कार्य किया, क्यू और आर ने 6 दिन तक कार्य किया, और पूरा कार्य कितना है प्यारे दोस्तों, 60 यूनिट। कितना है प्यारे दोस्तों, 60 यूनिट का है।
तो अब एक चीज़ आपको यहाँ से क्या मिली, 3p प्लस, यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, q प्लस r की जगह हम क्या रख देंगे, 7, ठीक है, 7 रख देंगे। तो इससे में क्या मिला, 6 सत्ते 42, क्या मिला, 6 सत्ते 42। और प्यारे दोस्तों, जब 60 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 में से 42 जाएगा तो बचेगा 18, बचेगा 18। ये 6 सत्ते 42 और ये 60 हो गया। अब ये 42 वहाँ पर जाएगा तो बचेगा 18। तो P बराबर क्या है, 6। P की क्षमता 6 आ गई, P की क्षमता जो है 6 आ गई। देखिए डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए P की क्षमता कितनी आ गई, P की क्षमता। अब डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं है, आपको इन दोनों में देखना है, सिर्फ इन दोनों में देखना, और किसी से कोई मतलब नहीं है। देखिए डियर फ्रेंड्स, P की क्षमता 6 आ गई, कितनी आ गई, 6। यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। P की क्षमता 6 आ गई तो Q की क्षमता कितनी हुई, 10 माइनस 6 यानी कि 4, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स, P और Q की क्षमता 10 थी, P की 6 आ गई तो Q की कितनी आ गई, 4, ठीक है। और Q की यहाँ पर 4 निकल कर आ गई है, तो R की कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 4 यानी कि 1, अरे सॉरी 3, कितना, 3, ठीक है। तो R की जो है कितनी आ गई है, 3। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप जो है कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड, क्षमता तो आपको निकालना आ ही गया होगा कि जब P की 6 आ गई तो ये टोटल क्षमता 10 थी, तो Q की क्या है, 4 आ गई। जब Q की 4 आ गई, टोटल क्षमता 7 थी, तो R की क्या है, 3 आ गई। अब इन्होंने कहा है कि P और R द्वारा लिए हुए समयों का अंतर क्या है, P और R द्वारा लिए हुए समयों का अंतर क्या है। तो डियर फ्रेंड देखिए, P कितना समय लेगा, P कितना समय लेगा, ठीक है, P कितना समय लेगा, 60/6, ठीक है, यानी कि 10 दिन। R कितना समय लेगा, R कितना समय लेगा, 60/3 यानी कि 20 दिन, ठीक है, क्योंकि P की क्षमता 6 थी, 60 में 6 से भाग दे दिया, R की क्षमता 3 थी, 60 में 3 से भाग दे दिया। दोनों के क्या है, P द्वारा जो है 10 दिन लिए जाएंगे, R द्वारा जो है 20 दिन लिए जाएंगे। अंतर कितना होगा, R माइनस P कितना होगा, 10। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से क्या है, आपका आंसर आया, P और R द्वारा लिए हुए समयों का अंतर जो है 10 दिन होगा। अब डियर फ्रेंड्स, 25वां क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, 240 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, ये कहा जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, जो कार होता है वो हमेशा डेनोमिनेटर में रखा जाता है, अपॉन में रखा जाता है।
यहाँ कुर्सियों की संख्या कार्य है। फिर डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। 36 दिन में x कुर्सियाँ बनाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स ज़रा समझिएगा, 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। और 18 अट्ठे 144 बरछंग 72, तो 72 दूनी 144। फिर डियर फ्रेंड्स देखिए क्या हो जाएगा, 36 दूनी 72 और इससे ये पूरा 3 बार कट जाएगा। 3 का 46 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 और 4 3 12 और 1 13, 138 जो है कुर्सियाँ बनेंगी। कितनी बनेंगी प्यारे दोस्तों, 138 जो है कुर्सियाँ बनेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। ज्ञात कीजिए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बना पाएंगे। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके अब डियर फ्रेंड दीवार के बारे में बात हो रही है, दीवार की आकृति के बारे में बात हो रही है, दीवार के आयतन के बारे में बात हो रही है, दीवार के क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है। यानी दीवार के आयतन मतलब जो जगह घेर रही है उसके आयतन के बारे में बात हो रही है। तो वर्क हो गया डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। तो 18 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी और कितना 12 मीटर ऊंची, 12 मीटर ऊंची जो है दीवार जो है वो 10 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, पता क्या करना है कि ठीक है कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार, 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर जो है बना पाएंगे, कितने जो है मजदूर बना पाएंगे। तो बस डियर फ्रेंड्स केवल सॉल्यूशन का खेल है और कहीं कुछ नहीं है। 8 से 8 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा 15 बार। ठीक है, 9 10 90 और 6 से ये 15 बार कट जाएगा। और क्या है, और देखिए डियर फ्रेंड्स 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 9 तियाँ 27। ठीक है, यहाँ 9 से काटिए तो 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27। 3 से ये कितने बार कट गया, 3 से ये 4 बार कट गया। ये डियर फ्रेंड्स क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32, m बराबर 60। कितना आंसर आएगा 60, 15 चौके 60। ठीक है, नहीं 2 दूनी 4 चौको 16 दूनी 32, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 16 दूनी 32 तो 15 दूनी 30। 30 जो है मजदूर बना लेंगे। क्या है, 30 मजदूर जो है वो बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। यदि ए उस कार्य को 8 दिन में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है ए के 2 दिनों का कार्य
बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है, यानी 2a इक्वल टू 3b है, 2a इक्वल टू 3b है। तो प्यारे दोस्तों, इससे आपको क्या मिला, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात। ठीक है, तो ए की वैल्यू होगी जो बी का कोफिशिएंट है, यानी कि 3। ठीक है, और बी की वैल्यू होगी जो ए का कोफिशिएंट है, यानी कि 2। तो ए और बी की क्षमताएं जो हैं वो 3:2 में हैं। अब प्यारे दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि ए किसी काम को, नहीं क्या है, हाँ ये कहा जा रहा है कि ए उस काम को 8 दिनों में पूरा करता है, ए उस काम को 8 दिनों में पूरा करता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए, ए उस किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, तो ए द्वारा लिया समय कितना है, ए द्वारा लिया समय कितना है, यानी कि ए के लिए जो वर्क कितना है, ए द्वारा किया गया कार्य। ऐसे देखिए, ए द्वारा किया गया कार्य कितना है, 3 × 8। भाई ये कैसे हुआ, समझिए इस बात को। ए जो है, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब ए किसी कार्य को जो है 8 दिन में पूरा कर पाता है, यानी 1 दिन में 3 यूनिट काम किया तो 8 दिन में जो है 24 यूनिट काम करेगा, करेगा कि नहीं। तो अब ए द्वारा किया गया कार्य 24 यूनिट हुआ, 3 × 8 यूनिट हुआ। तो बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया समय कितना होगा, बी द्वारा लिया गया समय, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 24/2। ठीक है, यानी कि 12 यूनिट। फिर से समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स, ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो ए 8 दिनों में कितना कार्य करेगा। तो हमने बताया था कि क्षमता में जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वर्क मिल जाता है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि बी जो है, जिसकी क्षमता 2 है, उसी कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा। तो हमें बी के लिए टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए डब्ल्यू में, यानी कि समय में हमने बी की क्षमता से भाग दे दिया, तो बी द्वारा मतलब कार्य में हमने बी की क्षमता से भाग दे दिया, तो हमें बी द्वारा लिया गया समय मिल गया। अब प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम करे तो काम 20 घंटे में पूरा हो जाता है। यदि पुत्र अकेला काम करे तो वह कार्य कितने समय में पूरा होगा। कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को 30 घंटे में कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैन है कोई, ये इसे 30 घंटे में पूरा कर पा रहा है किसी काम को। अब क्या है, ये जो है अपने पुत्र के साथ काम कर रहा है मिलकर। ठीक है, यानी फादर एंड सन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो काम जो है 20 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है यदि पुत्र अकेला काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, टोटल वर्क निकाल लीजिए तो 60 हो जाएगा,
जिससे क्या है, इस आदमी की क्षमता, पिता की क्षमता कितनी है, 30 दूनी 60, 2 यूनिट निकल आएगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 2 यूनिट निकल आएगी। और ये जो पिता और पुत्र दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो इनकी सम्मिलित क्षमता क्या है, 3 यूनिट निकल आएगी। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इधर से अब कोई मतलब नहीं है, यहाँ से देखिए कि इसकी जो व्यक्ति था, पिता था, इसकी जो क्षमता थी वो 2 यूनिट है, तो सन और टोटल जो है क्षमता 3 यूनिट है, तो सन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब ये सन जो है यानी पुत्र द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 60 में 1 से भाग दे देंगे तो ये कितने दिन में कार्य कर पाएगा, 60 दिन में। कितने में, ये घंटे है ना, तो घंटे, ठीक है, 60 घंटे। प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल आ रहा है। जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में, जोए शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में, और जॉर्ज शेष काम का शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर देता है। यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में समाप्त हो जाता है। देखिए जॉन है, जॉन जो है कितना समय लेगा, आधा काम जो है 3 घंटे में करता है, तो पूरा काम कितने घंटे में करेगा, ठीक है, 6 घंटे में। जॉन की क्षमता 6 यूनिट आ गई। ये हमने क्यों किया ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बताया था 1/2 भाग को कार्य करने में अगर कोई 3 घंटे लेता है या 4 घंटे लेता है तो पूरे के लिए क्या होगा, ये पलट जाएगा। ठीक है, अब जॉर्ज के लिए बात आ रही है। जॉर्ज ने क्या कहा किया, नहीं जॉर्ज नहीं, यहाँ पर जोए नाम का शख्स है उसकी बात आ रही है। यहाँ पर क्या आ रही है, जोए क्या करता है, जोए शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है, शेष कार्य। तो डियर फ्रेंड्स 1/2, ठीक है, यहाँ नहीं करना है, ये 1/2, इसका क्या हुआ, शेष कार्य यानी 1/2 है। 1/2 काम तो पहले निपट चुका, अब 1/2 का 1/4 भाग, ठीक है, 4 भाग कितने में करता है, कितने में करता है, 5 घंटे में। नहीं, जो है शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है, तो पूरा कितने में करेगा, 8 घंटे में। पूरा कितने में करेगा, 8 घंटे में, तो 8 घंटे में, ठीक है। तो अब आता है जॉर्ज। इन्होंने क्या कहा है प्यारे दोस्तों, जॉर्ज जो है वो शेष काम 5 घंटे में कर लेता है। तो पहले बात समझिएगा, कितना काम हो चुका है पहले ये देखिए। जॉन ने आधा काम किया, फिर आए जोए ने क्या किया, 1/2 का 1/4 भाग काम किया, यानी 1/8 भाग काम किया, ठीक है। अब शेष कितना बचेगा, डियर फ्रेंड्स, 5/8, 1 - 5/8, ठीक है। तो शेष ये टोटल कितना हुआ, पहले तो टोटल कितना हुआ, 5/8, ठीक है। शेष कितना हुआ, 8 में से 5 घटा दो तो 3/8, ठीक है, 3/8 हो गया। कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 3/8 हो गया, ठीक है।
ठीक है। तो जॉर्ज जो है 3/8 काम करने में 5 घंटे का समय लेता है। तो पूरा काम करने में कितने घंटे का समय लेगा? ठीक है, यानी 8 कितना हो जाएगा? हाँ 8 भाई 3/8 काम करने में कितने का समय लेता है? 5 घंटे का। ठीक है, तो चालीस बटा 3। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि तीनों मिलकर ये काम करें तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? तीनों मिलकर ज़रा देखिए, इनका एलसीएम देखिए डियर फ्रेंड्स क्या होगा। इनका एलसीएम देखिए क्या होगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 से इसमें क्या है 20 बार भाग जाएगा। ठीक है, 8 से कितनी बार जाएगा? 15 बार भाग लगेगा। और इससे कितनी बार भाग लगेगा? इससे डियर फ्रेंड्स क्या है, इससे 9 बार भाग लगेगा। ठीक है, तो 20, 15, 9। ठीक है, ये लगेगा। अब क्या है, पूछ रहे हैं तीनों मिल गए हैं। ठीक है, तीनों मिलकर काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो 120/44। बस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। 4 तियाँ 12। ठीक है, इसमें एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो है 11 दूनी 22, 22 8 30। ठीक है, चौथा ऑप्शन है 2 सही 8/11 घंटे। ये वैसे भी 11 दूनी 22 हो जाता। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी के बारे में पूछा है कि सी कितना टाइम लेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें सी की क्षमता मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। ठीक है, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, 24 से कम 24, 8 तियाँ 24। ठीक है, तो तो देखिए ए प्लस बी की क्षमता क्या है? 1 यूनिट है। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 3 यूनिट है। ठीक है, पूछा है सी के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स ये ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 3 यूनिट है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी दी गई है इसमें? 1 यूनिट। तो सी की क्षमता डियर फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट आ जाएगी अपने आप। 3 में से 1 चला जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, इसी से हम भाग दे देंगे। तो सी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा? 12 दिन, 12 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए बी और सी अलग अलग काम करके किसी कार्य को क्रमशः 11, 20 और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन में ए की सहायता करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है ए बी सी अलग अलग काम करके किसी कार्य को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है डियर फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना है। पहले हमारा वर्क रहेगा कि हम इनका टोटल वर्क निकाल लें। तो इनका एलसीएम प्यारे दोस्तों क्या होगा, 220। क्या होगा, 220। ठीक है, 220 होगा तो इससे ये हो जाएगा 11 से ये 20 बार कट जाएगा, 20 से कितनी बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा और 55 से 4 बार कट जाएगा। ठीक है, अब बात समझिएगा, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि यदि बी और सी एकांतर क्रम में एकांतर दिन में एक ही सहायता करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यह क्या हुआ, इसमें समझने लायक है थोड़ा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब समझिएगा। अब कहा जा रहा है, इसमें यह कहा गया है कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा यदि ए के साथ बी और सी अल्टरनेट डेज में काम करें। तो अब बात समझिएगा, यह है फर्स्ट डे, फिर आएगा सेकंड डे, फिर है थर्ड, फिर फोर्थ, फिर है फिफ्थ। इस तरीके से जो है डेट चलते रहेंगे। अब इन्होंने ये कहा है प्यारे दोस्तों कि कार आपका पूरा 220 यूनिट का है। ठीक है, कार पूरा 220 है। हो ये रहा है, शर्त समझिएगा गौर से, कि ए के साथ बी और सी अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। तो ये पूरा कार ख़त्म होने में कितने दिन लगेंगे। तो अभी ये हमने कुछ ही दिन ले रहे हैं अंदाज से, और इसी के आधार पर जो है हम आगे वर्क करेंगे। हो ये रहा है कि ए के साथ पहले दिन बी वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर क्या है, ए के साथ अगले दिन सी वर्क कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए के साथ फिर बी वर्क कर रहा है, फिर ए के साथ जो है चौथे दिन सी वर्क कर रहा है, फिर पांचवें दिन जो है ए के साथ बी वर्क कर रहा है। इसी तरीके से जो है कार्य चलता रहा। तो प्यारे दोस्तों ये देखिए, ए के साथ बी ने जो है वर्क किया, कितना वर्क हुआ, ए के साथ बी ने पहले दिन काम किया, ये नहीं देखना। ये देखिए, ए की क्षमता कितनी है, 20 यूनिट, बी की क्षमता कितनी है, 11 यूनिट, और सी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। ए के साथ बी कार्य कर रहा है तो कितनी यूनिट काम किया, ए के साथ बी ने पहले दिन 31 यूनिट। फिर ए के साथ सी काम कर रहा है, ए के साथ सी काम कर रहा है, तो ए प्लस सी दूसरे दिन कितना है, 24 यूनिट काम होगा। फिर तीसरे दिन ए के साथ फिर बी आ गया तो कितना वर्क होगा, 31 यूनिट। फिर ए के साथ फिर चौथे दिन जो है वो सी आ गया तो 24 यूनिट काम होगा। इस तरीके से ये क्रम चलता रहा। ठीक है, आप अगर करना चाहें तो केवल यहाँ तक समझने के लिए कर सकते हैं बस। ठीक है, तो जरा बात समझिएगा, पहला दिन ये हुआ, ठीक है, दूसरा दिन ये हुआ, 2 दिन हो गए। कितने हो गए, 2 दिन। और 2 दिन का काम कितना हुआ प्यारे दोस्तों, 55 यूनिट। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स बात समझिएगा कि देखिए 55 यूनिट कार ख़त्म करने में
55 यूनिट काम दो दिन लेकर चले हम, पहला दिन और 2 दिन लेकर ही चलते हैं सवालों में। जब एकांतर क्रम वाले सवाल आ जाएं या बारी वाले आ जाएं सवाल, तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि 2 दिन लेकर ही चलते हैं। लेकिन ये बारी बारी से कार्य करने वाला मेथड से इसका तरीका अलग है, वो अलग तरीके से करना था, ये अलग तरीके से करना है। तो 55 यूनिट काम कितने दिन में हुआ? 2 दिन में, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स 220 यूनिट काम कितने में होगा? इसको 220 बनाने के लिए हम क्या किया, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 दिन में। कितना डियर फ्रेंड्स? 8 दिन में। ये तो आंसर आएगा 8 दिन। अब जरा फिर से इस सवाल को समझ लीजिए। फिर से इस सवाल को समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? शर्त ये है कि बी और सी जो है अल्टरनेट क्रम में एक के साथ काम कर रहे हैं, ये पूछा है इसमें। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या है, हमने एलसीएम निकाला, तो इसका आया 220, ठीक है। 220 आया, इससे हमने इसमें भाग दिया, तो ए की क्षमता 20 यूनिट आ गई, इससे भाग दिया तो बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई? 11 यूनिट आ गई, इससे भाग दिया तो सी की क्षमता 4 यूनिट आ गई, ठीक है। अब हम देखिए, अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़ के। तो क्या है, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन ले लें बस। सवाल को ज़रा समझिएगा डियर फ्रेंड्स। ये कह रहे हैं कि 220 काम को करने में ये लोग कितने दिन का समय लेंगे? बस क्या है, ए के साथ एक दिन बी काम कर रहा है और एक दिन जो है सी काम कर रहा है अल्टरनेट क्रम में। तो ए के साथ जो है एक दिन बी काम कर रहा है, ठीक है। ए के साथ जब बी ने काम किया, काम कितना हुआ? 20 और 11 31 यूनिट पहले दिन। दूसरे दिन क्या हुआ प्यारे दोस्तों, ए के साथ सी ने काम किया, ए के साथ सी ने काम किया, काम कितना हुआ? 20 और 4 24 यूनिट। थर्ड डे डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि ए के साथ बी ने काम किया फिर, ठीक है, इतना, इससे कोई मतलब नहीं। हम 2 दिन का काम लेंगे, ठीक है। ये क्या है? 2 दिन। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 2 दिन में क्या है, कितना काम हो रहा है? 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 55 यूनिट। 55 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में। 55 यूनिट काम कितना होना है? 220, और इस काम को करने में लगे हुए दिनों की संख्या निकाल। तो 55 काम को 220 बनाने के लिए क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो 8 दिन। यह है, कठिन नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सरल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था? देखिए, ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है।
उसने काम कितने दिन किया? उसने काम कितने दिन किया? 12 दिन किया। तो शेष काम प्यारे दोस्तों क्या आ गया? किया कितना? 12 दिन। ठीक है, तो शेष काम क्या है? 18 माइनस 12 बराबर 6। ठीक है, यानी 6 दिन का काम बाकी है। 6 दिन का जो है काम बाकी है। अब कहा जा रहा है कि शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था? अब देखिए डियर फ्रेंड्स, शेष दिन जो है 6 दिन का काम, शेष दिन कितने हैं? 6 दिन है। इसको क्या है? बी ने कितना किया? 8 दिन में किया। तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 3/4। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि बी को ही ठेका दे दिया जाता कि पूरा काम करिए। ठीक है, बी को ही ठेका दे दिया जाता कि पूरा काम करिए। ठीक है, ऐसे मतलब ही ना होता तो क्या होता? तो 18 में जो है बी की क्षमता से हम भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3×6 18 और 6×4 24। तो क्या है? बी जो है 24 दिन का समय लेता, 24 दिन में कर पाता है इसे। फिर से समझ लीजिए, इन्होंने कहा ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था? तो प्यारे दोस्तों क्या है कि बी जो है किसी काम को करने में 18 दिन का समय लेता है। ठीक है, उसने 12 दिन काम किया। ठीक है, तो शेष दिन कितने रह गए? शेष दिन कितने? शेष दिन का काम, शेष दिन काम के लिए कितने दिन बचे? 6 दिन का काम छोड़ दिया। ठीक है, इसे जो है बी ने 8 दिन में पूरा किया। तो बी की क्षमता के लिए क्या है? 8 से भाग दे दिया, तो कितना आ गया? 3/4। बी की क्षमता जो है ये। अब ये कहा जा रहा है कि बी अगर शुरू से ही लगा होता है, ए से मतलब ही ना होता, तब काम कितने दिन में पूरा हो जाता? तो 18 दिन में जो है बी की क्षमता से हम भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 दिन। कितना आ जाएगा? 24 दिन। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्त जो हैं अच्छे से सवालों को समझ पा रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, क्या है कि सिर्फ जो है ये सवाल उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। कॉन्सेप्ट में वही लग रहा है जो मैंने फर्स्ट डे आपको बेसिक कंसेप्ट वाले दिन बताया था कि कार और क्षमता में जो संबंध हमने आपको बताया था कि इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू होता है वर्क। समझ रहे हैं? और फिर उससे जो आपस में रिलेशनशिप निकले थे, बस उसी के आधार पर ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको बुक में से एक भी जो है फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। अप्रोच बताना हमारा काम है, और इसी अप्रोच पे जो है आप किसी से भी जो है बुक से क्वेश्चन उठा लीजिए, आपके जो है सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे। बस क्या है कि थोड़ा घुमा दिया जाता है और यही कंपटीशन होता है, क्योंकि अभी जो हमने जो क्वेश्चन बताया आपको, ये एसएससी सीजीएल के टायर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। छोटे छोटे कंपटीशन में भी जो है क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही हंसी वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है क्या है, थोड़ा घुमाने के लिए पूछ दिए जाते हैं। कभी कभार लोग जो है सोसाइटी वगैरह में पूछ देते हैं, समाज में। वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। देखिए, कहा जा रहा है 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। तो देखिए, 100 बिल्लियाँ हो गई, 100 दिन हो गए, ठीक है, 100 दिन हो गए। और जो चूहों की संख्या है वो क्या है, वर्क है, चूहों पर वर्क किया जा रहा है। तो क्या है, अपॉन में चूहों की संख्या आ गई। अब कहा जा रहा है कि 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। तो 4 बिल्लियाँ और अब वर्क क्या है, 4 चूहे हो गया, और कितने दिन में मारेंगी। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 100 दिन, ठीक है। इस तरीके के कभी कभार एक आध क्वेश्चन जो है घुमावदार पूछ देते हैं। ये क्या है कि आप मनी मन जो है बिल्ली और चूहों की कल्पना करते रहो और बस उलझे रहो सवाल में। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी दोस्तों को ये सवाल और अप्रोच अच्छे से समझ में आए होंगे और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और इन्हीं के आधार पर जो है आप जो है किसी भी बुक से सवाल बना पा रहे होंगे। ये डियर फ्रेंड्स, कार्य और समय जो टॉपिक होता है, ये क्या है कि अगर आप इसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है आपको, जो लोग पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को, तो वो क्या है, पहले दिन के वीडियो को देखें, कार्य और समय के पहले दिन की वीडियो को देखें, तो उन्हें फंडामेंटल कंसेप्ट जो समझाया गया उस कंसेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। फिर डियर फ्रेंड्स, आप कार्य और समय के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना खुद आने लगेंगे। बस क्या है कि आप थोड़ा जो है दिमाग लगाइए। शुरुआत में क्या है, आप पर थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन एक प्रॉवर्ब है इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही इंसान क्या है, परिपक्वता प्राप्त करता है। तो क्या है कि आप शुरुआत में क्वेश्चन में मिस्टेक कर लेंगे, फिर क्या है दोबारा आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो मजबूती आएगी, और दोबारा में आप पूरी तरीके से जो है परफेक्ट हो जाएंगे। तो पहली बार जो बच्चे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और जो हमारे पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक करें, कमेंट्स करें, और सभी हमारे दोस्त जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और मैथ से डरता है तो उसे यह मालूम पड़ जाए कि मैथ कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। बस क्या है कि आप को अप्रोच किस तरीके से पकड़ पा रहे हैं क्वेश्चन का, बस इसी के ऊपर है, और आपको समझाने वाले का तरीका आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है, बस इसी पर डिपेंड करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, महारत हासिल करने के लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मायने रखती है। अब जैसे
हमने जो टॉपिक अभी आपको पढ़ा दिए हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये अब ऐसा नहीं है कि आप इनकी बुक बंद करके रख दो, इन चैप्टर से जो है क्या है हाथ जोड़ लो, क्या आप सोच लो कि बस एक बार हो गया, नहीं, आप जो है इनका रिवीजन करते रहिए। आप अदर किताब से, अदर बुक से, जो भी आपको बुक मिले उनसे आप इनके क्वेश्चन बनाना सीखिए, और जो बुक आपके पास है उससे आप एक बार क्वेश्चन बना चुके हैं तो दोबारा उन्हें बनाइए, कम से कम समय बनाइए। नहीं समझ में आए तो हमारे जो वीडियोस हैं उनको क्या ओपन कीजिए और चला कर देखिए कि हमने किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से बनाया है, तो आपके अच्छे से जो है क्लियर होता चला जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एक स्वस्थ माहौल का निर्माण कीजिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।